नमस्कार, डॉक्टर रणजीत ढिढारिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी की चैप्टर नंबर 5 डोजेज फॉर्म के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफिकेशन डोजेज फॉर्म। मैं ऐसे शॉर्टकट तरीके से आपको डोजेज फॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप कम से कम ये फार्मेसी का 16 नंबर का चैप्टर है और आप मिनटों में 16 नंबर ले लोगे और आपको 16 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इस मेरे तरीके को रट लोगे तो। अभी ये बड़ा क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज को। तो इसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? पहले तो एक बात याद रख लेना, डोजेज को 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखोगे डोजेज फॉर्म is 4 types। अब मैं ये कौन सी 4 प्रकार के, लेकिन ये कौन सी, ये आपको एक उदाहरण के तौर पर सही तरीके से भी बताऊंगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 क्या हो गया? सॉलिड डोजेज फॉर्म। नंबर 2 पे आएगा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। नंबर 3 पे आएगा लिक्विड डोजेज फॉर्म। नंबर 4 पे आएगा गैसियस डोजेज फॉर्म। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन और होगा, आगे और होगा। ठीक है, इसमें सॉलिड में 2 प्रकार होंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा एक उदाहरण है, ध्यान से समझिए। अपने घर में आम चीज वो होती है, मैं उदाहरण ले लेता हूँ हल्दी का। जैसे अपने घरों में हल्दियाँ आम चीज एंटीबायोटिक्स यूज होती है, ये एंटीबायोटिक्स यूज होती है। ठीक है, तो हल्दी को अपन शुगर के साथ में मिला देंगे तो ये हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, अगर इसको हल्दी को अपने शुगर के साथ न मिलाकर हम पतासे के अंदर उसको ऊपर आवरण फोड़कर उसके अंदर हल्दी डाल के उसको लेंगे तो ये हो जाएगा यूनिट। क्योंकि एक पतासा खाया तो 1 यूनिट और शुगर ज़्यादा, एक तो नहीं थी, ज़्यादा थी, तो ये हो गई बल्क। ठीक है, तो इसी तरह हल्दी को अपन घी के साथ मिला के खाएंगे। घी के साथ मिला के खाएंगे तो ये होगी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके अंदर के कुछ लिक्विड है और कुछ हार्ड पार्ट है, इसलिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर। और अगर हम हल्दी को वाटर या मिल्क के साथ मिलाकर खाएंगे तो ये हो जाएगी अपने लिक्विड। और हल्दी को गैस या अन्य पार्ट के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा गैसियस डोजेज फॉर्म। इसीलिए मैंने हल्दी का आपको ये उदाहरण दिए हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल आप दिया दिया है आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म में पहला आएगा यूनिट, दूसरा आएगा बल्क। यूनिट के अंदर आती है, जैसे एक लिया एक चीज तो ये हो गई टेबलेट्स, दूसरी आएगी टेबलेट और दूसरी आएगी कैप्सूल। टेबलेट और कैप्सूल यूनिट के अंदर आएगी। बल्क के अंदर क्या आएगी? बल्क के अंदर आएगी जैसे पाउडर के साथ कोई पाउडर बना के उसका सॉलिड डोसेज फॉर्म का पाउडर बना के लेंगे, जैसे शुगर के साथ मिलाएंगे तो ये एक पाउडर बन जाएगा, पीस लेंगे तो, और बल्क के अंदर लेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। और दूसरा एक नंबर होगा ये पाउडर, दूसरा होगा डस्टिंग पाउडर। कुछ केमिकल साथ में और मिला के इसको डस्टिंग पाउडर बनाया जाता है। इसको कुछ रंग वगैरह भी चढ़ाते हैं, कुछ केमिकल्स मिला के इसको उसको बोलते हैं डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। और ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ये आपको भी एक ही टाइप की होती है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसमें आएगी आपको जैसे जेली, नंबर 1 जेली, नंबर 2 क्रीम, नंबर 3 ऑइंटमेंट, नंबर 4 लोशन, नंबर 5 सस्पेंशन, और लिक्विड डोसेज फॉर्म ये आपकी 2 प्रकार की होती है। जैसे आप एक उदाहरण दूं, अगर इसको लिक्विड डोसेज फॉर्म को अपने दूध के अंदर मिलाएंगे तो दूध के अंदर ये मिक्स हो जाएगी, अपने को हल्दी दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोफेस। और इसी हल्दी को अपने वाटर के अंदर मिला लेंगे तो वाटर के अंदर कुछ 15 या 20 मिनट के बाद में क्या होगी, ये हल्दी अलग दिखने लग जाएगी और वाटर अलग दिखने लग जाएगा। जैसे छाछ के अंदर वाटर डालते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ 15 या 20 मिनट के बाद में वाटर अलग दिखता है और छाछ गाढ़ी होती है वो नीचे बैठ जाती है। उसी तरह ये सिस्टम है। तो इसमें मोनोफेस और बायोफेस, जो अलग दिखेगा उसको बोलते हैं बायोफेस। मोनोफेस और बायोफेस। मोनोफेस के अंदर आते हैं नंबर 1 आती है सिरप, सिरप आती है, एक नंबर पे आएगी सिरप, नंबर 2 पे आएगी ड्रॉप, नंबर 3 पे आएगी आई ड्रॉप्स, नंबर 4 पे आएगी ईयर ड्रॉप, नंबर 5 पे आएगी सॉल्यूशन। ये भी एक लिक्विड डोसेज फॉर्म में होता है क्योंकि ये लिक्विड आवरण में होता है। और बायोफेस के अंदर आएगी जैसे अलग दिखने वाली चीज होती है तो इसमें बोलते हैं नसाल सिरप, स्प्रे, नसाल ड्रॉप बोल सकते हैं इसको, स्प्रे भी बोलते हैं, स्प्रे भी आती है। और एक स्पेशलिस्ट जैसे अपने मूव की स्प्रे आती है वो भी एक बायोफेस के अंदर होती है, इसको स्प्रे बोल सकते हैं। और गैसेस के अंदर इसके अंदर आपको जैसे अपने सांस वगैरह की बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पे एरोसोल या इनहेलर लिया जाता है। डॉक्टर अपने को एरोसोल और इनहेलर देते हैं जिसमें एरोसोल एक गैसियस पाउडर होता है, गैसियस होता है पाउडर, इसके सॉलिड डोसेज फॉर्म के साथ क्लासिफिकेशन करके और बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एरोसोल। ये अपने
खासकर दमा की बीमारी के लिए काम में आती है। और दूसरा है इनहेलर। इनहेलर्स होते हैं सांस की बीमारी के लिए होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर सांस और छींक वगैरह कुछ होती है ना, तो उसमें क्या है कि टेबलेट्स ले लेते हैं, इससे काम चलाते हैं। उनको ये पता नहीं जो बीमारी इनहेलर से सही होगी वो टेबलेट से सही नहीं होगी। एलर्जी की टेबलेट सिट्रोजिन है, ये लिवोसिट्रोजिन है, ये नहीं लेनी चाहिए। जब इनहेलर हम लेंगे तो वो सही हो जाएगी। ये नहीं है कि वो अपने को चल जाएगा और सारी उम्र इनहेलर लेना पड़ेगा, ये नहीं होता। ये तो अपना वहम होता है, अपने मन का वहम है। लेकिन अगर हम टेबलेट लेंगे तो उससे एलर्जी, शरीर की एलर्जी से नहीं की सांस की बीमारी, और सांस की बीमारी होने का मेजर कारण है WBC बढ़ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये बढ़ जाती है तो सांस की बीमारी हो जाएगी। अगर ये घट गई तो इसमें एक बीमारी पैदा होती है ल्यूकोरिया नाम की बीमारी पैदा होती है, ल्यूकोरिया, जिसको बोलते हैं ल्यूकोरिया। जिसमें क्या है कि अपने ये सबसे ज़्यादा वैसे मेंस को तो नहीं होती है, ये मैन को नहीं होती है, लेडीज को ज़्यादा होती है, फीमेल्स को ज़्यादा होती है ल्यूकोरिया। और उनके अंदर ये कम होने की क्रिया उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, और मेंस को नहीं होती है, मेंस को ल्यूकोरिया होती है। क्योंकि इस बीमारी में फीमेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और इसको आगे भी और ही क्लासिफिकेशन करना है तो टैबलेट्स के बारे में लिख देंगे। इसमें क्या है कि टैबलेट में सॉलिड और मिश्रण का मिलाकर इसको ऐसे लिख देंगे। और इसमें एक एरोस्टिक के साथ में मिला के कैप्सूल बनाया जाता है, पाउडर शुगर के साथ में मिलाकर, और इसको कंसीडर किया जाता है, उससे इसको किया जाता है। अगर आप इतना भी लिखिए आओगे ना तो अगले को कम से कम 10 नंबर देने ही पड़ेंगे। 16 नंबर न ले पाओ तो 10 का काम करो, 10 तो पक्के हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। 10 नंबर का ये पूरा पक्का मैंने जुगाड़ आपको बता दिया। शॉर्टकट फार्मेसी को पास करने का ये जुगाड़ आपको बताया। और 10 नंबर के लिए तो बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इसको याद करने का। अगर आपको 10 नंबर कुछ थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के लिख दोगे तो ये 16 में 16 मिल जाएंगे, नहीं तो ये 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर इतना ही लिख दोगे तो उसमें क्या है, टैबलेट्स के बारे में कुछ नाम लिखने पड़ेंगे, ये इसके साथ में ये, और कुछ ऐसे तो आपको खुद बनाना ही पड़ेगा। मैं डिटेल से बनाऊंगा तो ये सारा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल है रणजीत रिटायरिया के नाम से, उसको देखते रहिएगा। आपको फार्मेसी की बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी, मैं फार्मेसी की वीडियो आपको फ्री अपलोड्स करता रहता हूँ, उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। धन्यवाद।